बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस्लामिक राउंड स्टूडियो देखने वाले नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। इस्लामी राउंड स्टूडियो ने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर वीडियो बनाने का सिलसिला शुरू किया है। सहाबाए किराम हमारे रहबर हैं, सहाबाए किराम हमारे लिए मशअल राह हैं, सहाबाए किराम सितारों के मानिंद हैं। आज इस वीडियो में हम जलीलुल कदर, बहादुर, निडर और इंसाफ करने वाले सहाबी रसूल हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़यात में से एक वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। वैसे तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी, शजाअत, दलेरी और इंसाफ के बहुत से वाक़यात हैं, लेकिन आज हमने इस्लामी ग्राउंड स्टूडियो ने आज जो वाक़या पसंद किया है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उनका मामूल था कि वो मदीने की गलियों में रात को घूमते थे कि कहीं कोई भूखा प्यासा, कहीं कोई साइल, कहीं कोई परेशान हाल, कोई दुखों में, कोई परेशानियों में घिरा हुआ तो नहीं, ताकि उनकी मदद की जाए। तो हस्ब मामूल आधी रात के वक्त सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गलियों में चल रहे थे ताकि लोगों के अहवाल से मुतला हुआ जाए। गश्त करते करते आप थक गए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीवार के साथ टेक लगाई। इसी दौरान आपने एक औरत की आवाज़ सुनी जो अपनी बेटी से कह रही थी, ए मेरी बेटी, दूध की जानिब उठो और इसमें पानी मिला दो। तो वो लड़की अपने माँ से कहने लगी, ए मेरी माँ, क्या तुम नहीं जानती कि सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने इससे रोका है। माँ कहने लगी, ए मेरी बेटी, दूध की तरफ खड़ी हो और इसमें पानी मिला दे, इसलिए कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हमें नहीं देख रहा। माँ की बात सुनकर लड़की ने कहा, माँ, अगर इस वक्त सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं देख रहा मगर अल्लाह तो देख रहा है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस नौजवान परहेजगार लड़की की ये बात अच्छी लगी तो अपने ग़ुलाम असलम से कहा, जो आप रज़ी अल्लाह अन्हु के हमरा चल रहा था, ए असलम, इस दरवाज़े को अच्छी तरह जान लो और इस जगह को पहचान लो। फिर दोनों अपनी रफ्तार में चले और सुबह के वक्त सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए असलम, उस जगह जाओ और देखो कि ये कहने वाली कौन थी और जिससे कहा गया वो कौन थी, और क्या उन दोनों के साथ कोई आदमी भी है। इनका ग़ुलाम उस जगह गया और उनके अहवाल से बाखबर होकर वापस पलटा और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया कि वो नौजवान कंवारी है, उसकी शादी भी नहीं हुई और ये औरत उसकी माँ है और उनके पास कोई शख्स नहीं है। चुनांचा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों को बुलाया और उन्हें किस्सा बयान किया। फिर फरमाया, क्या तुम में से कोई इस औरत की ज़रूरत महसूस करता है तो मैं इससे उसकी शादी करवा दूँ। अगर तुम्हारे बाप में औरतों की जानिब जाने की ताकत होती तो तुम में से कोई भी इस लड़की से शादी करने में इससे आगे ना बढ़ता। सैयदना अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मेरी बीवी है। सैयदना अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी कहा कि मेरी भी बीवी है। सैयदना आसिम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ए मेरे बाप, मेरी कोई बीवी नहीं है, लिहाजा आप मेरी शादी करा दें। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस लड़की की तरफ निकाह का पैगाम भेजा और उसका निकाह आसिम से कर दिया। तो इसने आसिम के लिए एक बेटी जन्म दी
جو کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں تھی، جو 5ویں خلیفہ راشد اور بنو مروان کے سب سے زیادہ انصاف کرنے والے حاکم تھے۔ تو اسلامک اراؤنڈ اسٹوڈیو کے ناظرین، ہمیں اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو حلال کمائی، حلال رزق کھلایا جائے، جس کی حلال رزق کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری اولاد میں نیک و صالح، دیندار، فرما بردار اور مجاہدین کو پیدا فرمائیں گے۔